Hello, my dear students. Myself Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you class 11, chapter 8, Snapshot, The God of the Only World. The God of the Only World is by the author अमिताभ घोष. यह चैप्टर अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया है. द गॉड ऑफ द वर्ल्ड ओनली वर्ल्ड समरी डील्स विद द फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस बाय अ फ्रेंड. यह चैप्टर एक दोस्त का अपने दोस्त के प्रति वादे को पूरा करने के बारे में बताता है. इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू कश्मीरी पोएट आगा सिद्दीकी. शाहिद अली. यह जो है एक कश्मीरी कवि आगा शाहिद अली को श्रद्धांजलि के रूप में लिखा गया है. शाहिद मेड द ऑथर प्रॉमिस. शाहिद मेड द ऑथर प्रॉमिस टू राइट अबाउट हिम आफ्टर डेथ. शाहिद ने ऑथर से प्रॉमिस किया था कि उनके डेथ के बाद ओवरटेक हिम उनके लिए ऐसा कुछ लिखेगा. फर्दर मोर दिस वाज बिफोर शाहिद सफर्ड फ्रॉम अ ब्रेन ट्यूमर. शाहिद जो हैं ब्रेन ट्यूमर से सफ़र कर रहे थे एंड अल्टीमेटली स्कम्ड टू इट, और वो उसकी पूरी गिरफ्त में आ गए थे. इट इज़ अ स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप एंड कमिटमेंट. यह एक दोस्ती और वादे को पूरा करने की कहानी है. मोर एवर द ऑथर फुलफिल हिज प्रॉमिस. लेखक अपना वादा पूरा करता है. ही मेड टू हिज फ्रेंड हु इज़ नो लॉन्गर लाइव. जो उस दोस्त के लिए जो उस दुनिया में नहीं है. दिस लेसन फोकस ऑन शाहिद. ये पूरा लेसन शाहिद पर आधारित है. वाट वर हिज लाइक्स एंड वाट हिज वे ऑफ लिविंग लाइफ. कि उनकी क्या पसंद थी और उनके जीवन के जीने के का क्या तरीका था. दिस वॉज लाइक अ सेलिब्रेशन इवन हिज डायग्नोसिस. जब उनका इलाज चल रहा था उस समय भी उन्होंने अपने लाइफ को एक सेलिब्रेशन के रूप में जिया था. द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड डिस्कस शाहिद्स लव फॉर कश्मीर. इसमें शाहिद का कश्मीर के प्रति प्यार को डिस्कस किया गया है. इट आल्सो लाइक अबाउट हिज इंटरेस्ट इन म्यूज़िक. साथ ही उनका म्यूजिक में, खाने पीने में, लिटरेचर में और कला में क्या रुझान है उसके बारे में बताया गया है. द आथर आल्सो डिस्कस हिज व्यू ऑन लाइफ. और यहाँ पर उनके जीवन के दृष्टिकोण को भी डिस्कस करते हैं. नाउ सी द डिटेल्स. शाहिद अली वॉज हिज फ्रेंड ऑफ द आथर. शाहिद अली आथर के दोस्त थे. फर्दर मोर ही वॉज अ पोएट बाई प्रोफेशन. और व्यवसाय से वो एक कवि थे. एंड वॉज टैलेंटेड पोएट हु गेव लिबर्टी टू लाइफ एम्ब्रेस डेथ विथ हिज अमेजिंग चॉइस ऑफ वर्ड. और जिन्होंने ये बताया कि जो जीवन की स्वतंत्रता है उसमें एम्ब्रेस डेथ विथ अमेजिंग चॉइस ऑफ वर्ड. बिना किसी शब्दों के चयन के हमें मृत्यु को आलिंगन करना चाहिए, मृत्यु को नकारना नहीं चाहिए. फर्दर मोर शाहिद वॉज वेल अवेयर दैट. इसके अलावा वो काफ़ी सजग थे. दैट द टाइम ही हैड एट हैंड वॉज मच. कि उनके पास समय तो है लेकिन अब उनके पास काम करने का वक्त नहीं है. अली गेव नॉस्टैल्जिया एक्सपीरियंस. अली अपने यहाँ पर एक कन्फ्यूजिंग अनुभव को, एक जो दुख और से भरा अनुभव है उसको बताने का प्रयास किया है ऑथर अमिताभ घोष ने. विथ हिज ट्रेजर ट्रोव ऑफ इनॉर्मस लाइफ ऑफ फोर्स. वो अपने जीवन के विभिन्न सोर्सों के माध्यम से. हिज वर्ड रिलीव द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ड्यूरिंग हिज स्टे इन कश्मीर. वो अपने इस स्टोरी में कश्मीर में जब वो थे उस समय की वहाँ क्या राजनीतिक समस्याएं थीं उसका वर्णन किया है. द पीरियड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड शाहिद वाज शॉर्ट. लेखक और शाहिद के बीच का जो दोस्ती का समय था बहुत छोटा था. इवन इन दिस शॉर्ट पीरियड, इस संक्षिप्त समय में भी शाहिद लेफ्ट सम स्किलफुल ब्रश स्ट्रोक ऑफ कश्मीर. शाहिद ने कश्मीर पर कुछ महत्वपूर्ण छाप छोड़ी थी. दैट वाज डिफरेंट, जो बिल्कुल अलग थी. शाहिद वाज अ फर्म बिलीवर इन द सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स. शाहिद धर्म और राजनीति दोनों को अलग अलग रखने के प्रबल समर्थक थे. मोर एवर शाहिद सेट अपार्ट ऑल द निगेटिव्स. साथ ही वो सभी निगेटिव्स को दूर करना चाहते थे. दैट मेड दिस ब्यूटीफुल
दिस ब्यूटीफुल रिलीजन इनटू द लॉस्ट पैराडाइज, कि जो चीज़ें इस जो कश्मीर की सुंदरता है जिसको वो खो रही है, वो डिफरेंसेस को दूर करना चाहते थे। शाहिद हैड अ विश हर मेड टू ही मेड टू हिज पेरेंट्स इन हिज चाइल्डहुड। शाहिद का बचपन से ही अपने माता पिता के प्रति एक विश था। दिस वाज हिज ही दिस विश वाज हिज डिज़ायर टू हैव अ स्मॉल हिंदू टेम्पल इन रूम। उनका ये था कि वो अपने घर में एक छोटा सा हिंदू टेम्पल रखेंगे। शाहिद वाज नॉट फैरेसिक, वे कट्टरपंथी नहीं थे। ग्रेजुअली विथ टेम्पल हिज मदर ब्रॉट आइडल्स अनदर ट्रैपिंग। माँ ग्रेजुअली विथ टाइम, जैसे समय गुजरा, उसकी माँ उसके लिए कुछ भगवान की मूर्तियाँ और अन्य चीज़ें ले आईं। फर्दर मोर आगे, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ हिज हाउस बिकम अ होली टेम्पल, और उनके घर में एक सुंदर सा टेम्पल बनाया गया। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, द हाउस बिकेम अ रिलीजियस कॉन्फ्लुएंस ऑफ बोथ इस्लाम एंड हिंदुइज्म। इस प्रकार से उसका घर एक सिंबल बन गया हिंदू मुस्लिम की एकता का। शाहिद हैड अ ग्रेट लव फॉर फूड, वो खाने के शौकीन थे। ही वॉज एबल टू एंजॉय फूड इवन ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। जब अपने लाइफ में कैंसर के लास्ट स्टेज पे थे, तब भी वो खाना पीने को एंजॉय करते थे। शाहिद हैड एन इंटरेस्ट इन टॉकिंग अबाउट फूड इवन ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। शाहिद वॉज ऑलवेज प्रेजेंट एट अ पार्टी दैट वॉज अराउंड हिम, हमेशा वो पार्टियों में घिरे रहते थे। वन कैन नॉट से वेदर दैट वॉज एंजॉय फूड आर टू प्लीज हिज कंपेनियन। लोग ये भी नहीं कह सकते कि वो फूड को एंजॉय करते थे या अपने साथियों को। शाहिद डिड नॉट टेक कैंसर सीरियसली, शाहिद ने कभी भी कैंसर को सीरियसली नहीं लिया। फॉर हिम इट वॉज नथिंग मोर देन अ जोक, उनके लिए केवल मजाक से आगे कुछ नहीं था। देयर वॉज नेवर एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट हिम फ्राम शाहिद टू कैंसर, उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा कि शाहिद को कैंसर ने डिफीट किया हो। इवन टू द वेरी एंड, अंत समय में भी शाहिद वाज अ लिवली मैन, वो काफ़ी संजीदा व्यक्ति थे। देयर वाज अ डिस्प्ले ऑफ हिज इंटरेस्ट इन लाफ्टर, वो इसे अपने खुशियों में, खाना पीना में और अपने पोइट्रिक कला में लास्ट स्टेज तक अपने डिजीज़ के वो लगे रहे। फर्दर मोर हिज सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ वॉज सच दैट एनी वन वुड थिंक दैट ही वॉज डिफीटिंग डेथ एवरी डे, और उनकी लाइफ ये बताती है कि वो प्रत्येक दिन मौत को पराजित करते थे। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच लिवलीनेस, इस संजीदा के कारण, द फैक्ट वॉज दैट ही वॉज नियर इन दैट, जब वो डेथ के करीब थे, हिज वर्ड्स वर रियली मूविंग व्हेन ही कुड नॉट सी मोर, जब वो देख नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे, तब भी वो कुछ न कुछ बोलते रहते थे। द आथर अमिताभ घोष सर्टनली केप्ट हिज प्रॉमिस, अमिताभ घोष ने उनके वादे को पूरा किया। ही थ्रू लाइट ऑन पेनफुल एंड स्वीट मेमोरीज विद डिस्प्ले ऑफ हिज राइटिंग स्किल, उन्होंने अपने लेखन के द्वारा उनके दर्द और उनकी अच्छी यादों को यहाँ पे स्पष्ट किया है, बताया है। द वे ऑफ राइटिंग वॉज सच दैट पेन वॉज हिडन इवन फ्रॉम द ऑथर, कहानी में जो लेखक का दर्द है वो छिपा हुआ है। आगा शाहिद अली वॉज एवरीथिंग विच द ऑथर लॉस्ट एंड गॉट अ वर्ल्ड, आगा अली जो है जिन भी चीज़ों को और ऑथर ने जो कुछ भी खोया था उस सब का वर्णन किया था। इज़ एन अटैम्प्ट टू रेनिसमेंट हिम। द घाट ऑफ द वर्ल्ड ओनली वर्ल्ड समरी सोज, इसकी समरी बताती है द कमिटमेंट ऑफ मैन टूवर्ड हिज फ्रेंड, कि एक व्यक्ति अपने दोस्त के प्रति क्या कमिटमेंट करता है। हु हैड एक्सपेक्टेशनल एडवेरेबल, जो उसकी इच्छा से उपरोक्त थी। क्वालिटीज़ ऑफ बीइंग लविंग, तो कितना वह प्यारा, धर्मनिरपेक्ष और सजीव जिंदगी को जीने वाला था। इस तरह से हमने आपको चैप्टर समझाने का प्रयास किया। यदि आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।